रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ सुधवा ली। ऑनलाइन गैंगस्टर, हमारे ऑनलाइन गैंगस्टर रजत दलाल भाई अरेस्ट हो गए। अब रजत दलाल भाई अरेस्ट कैसे हुए मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, मतलब पहले तो इनके सारे चर्चे हमें पता ही हैं कि इन्होंने पहले क्या क्या करा है। राजवीर सिसोदिया, एल्विश यादव, मैक्सटन, चलो वो एक अच्छा काम करा था कि लड़ाई सुलटाई थी, लेकिन उसके बाद जो लड़ाइयाँ बढ़ाई इन्हें लगा कि हाँ भाई हमारे देश में ना तो कोई संविधान है, ना कोई पुलिस है, ना कोई रूल है, ना कोई रेगुलेशन है जिसको हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गुंडे हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, मतलब वही गुंडागर्दी वाला सीन ही हो गया ना। तो हमें कौन सा कोई कुछ उखाड़ लेगा, कोई कुछ अंदर डाल देगा, क्या कर देगा। अभी इन्होंने नई हरकत करी। पहले इनके दंगे और गुंडागर्दी हरियाणा और दिल्ली तक सीमित थे, अब ये गुंडागर्दी नेशनल हो चुकी है, जहां पे ये पहुंच गए हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक जिम के अंदर इन्हें एज अ गेस्ट बुलाया गया था, जहां पर ये एज अ गेस्ट जाते थे एक्सरसाइज करवाने। तो भाई वहां पे एक लड़के ने एक स्टोरी डाल दी कि भाई कहां से रोज इसका मुंह देखना पड़ जाता है, माइटी राजू, कुछ ऐसा करके स्टोरी डाली थी, मैं यहाँ लगा दूंगा। तो भाई उस चीज से ऑफेंड हो गए। पहले तो इनकी गुंडागर्दी चलती थी कि अपने से कमजोर बंदा पकड़ो, उसको करवा दो, कुछ भी करवा दो। अब जैसे मैं हूँ, मैं बड़ा भाई छोटा सा आदमी हूँ भाई, मेरे को लड़ाई वड़ाई मेरे को समझ में नहीं आती, मैं लड़ता नहीं हूँ। पहले सॉरी सुननी है, हम हाथ जोड़ के सॉरी बोल देते हैं, सॉरी रजत भाई, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने क्या करा, वो एक बच्चे को उसकी सोसाइटी में गए, उठाया। अब चार्जेस लगे हैं किडनैपिंग के, उठाया, ये उसको शहर के थोड़ी सी बाहर वाली एक सोसाइटी में लेकर गए, जहां पे एक फ्लैट, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें बता दूं, बाद में बात आ जाती है कि ये खबर मैं फैला रहा हूं, नहीं, ये एक वीडियो है क्राइम तक करके चैनल है 9 मिलियन वाला, उन्होंने ये सारी स्टोरी एक्सप्लेन करी है। तो मैं तुम्हें बताता हूं इन्होंने क्या करा। भाई साहब ने वहां पे उसको उठाकर लेकर गए, एक फ्लैट के अंदर लेकर गए, वो लड़के के साथ मारपीट करी और उसको फिर गौशाला लेकर गए, उसके मुंह पे गोबर लगाया, लड़के के मुंह पे पेशाब करा, उसे गालियां दी, टॉर्चर करा, एंड देन मैं क्या बोलूं यार, मतलब क्या ही हो सकता है इस दुनिया में। अब हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज के लिए मैं तुम्हें पहले बोलता था। मैं जब रजत के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने यही बात बोली है कि ये सब मत करो, कहीं उल्टे फंस जाओगे और बहुत गलत फंसोगे। अब यहाँ पे भी बेल ले लेना, एक केस और हो जाएगा, फिर वो गैंगस्टर वाली बात ही हो जाती है ना कि 4 केस आपके ऊपर चल रहे हैं, 5वां और हो गया, क्या दिक्कत है। फिर अगर वही एटीट्यूड रख के चलना है तो कोई उस चीज की लिमिट नहीं है भाई, अब करते रहो गुंडागर्दी। मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, पहले जब कैरी मिनाती ने वैसी फनी रोस्ट बनाया था, हाँ भाई मिस्टर राजू निकल गया बाबाजी, उनके गणेश खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के कंप्रो करवा रहा, उसको भी इन्होंने लाइटली नहीं लिया। उस टाइम पे कैरी मिनाती को भी धमकियां देनी चालू कर दी। भाई ओपनली कैमरे पे आके बंदा धमकियां दे रहा है, इज इट लेस देन अ गैंगस्टर? ये क्या है, गैंगस्टर है क्या है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पुलिस या संविधान कोई चीज है? मुझे नहीं लगता। चलो छोड़ो, खैर जैसा इंसान है वैसा भुगतेगा। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है अहमदाबाद पुलिस के द्वारा। इनके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा है, असॉल्ट का लगा है, टॉर्चर का लगा है, एंड काफी सारे चार्जेस लगाए गए हैं इनके ऊपर। जो डिटेल है लिस्ट वो देखूंगा, अगर कहीं मिली तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। बट जो चार्जेस लगे हैं भाई, मैं अभी भी बोलूंगा, अगर इससे बाहर आ जाओ, किसी तरीके सुलह हो जाए तो ये चीजें बंद कर दो। ये कंटेंट समझ के पैसा कमाने के चक्कर में ये चीजें मत करो, गुंडागर्दी कुछ नहीं रखा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने कहीं पे भी कास्ट को यूज नहीं किया है, तो भाई अगर मेरी वीडियो पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज जात पात का इशू मत बना लेना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। क्योंकि इनका ये मुद्दा है कि और कुछ हो ना हो, जात को इंक्लूड कर लो, फिर वो मुद्दा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए भाई रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बट जो चीजें आप कर रहे हो वो सही नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उसने डाली है पोस्ट, बिठा के पूछा जा सकता था कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्यों डाली तूने ये पोस्ट? अच्छा हो बुरा हो यार, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, ठीक है। आपके कमेंट सेक्शन में 10 चीजें लिख के जाएंगे लोग, इसका मतलब ये थोड़ा कि घर पहुंच के उनके साथ कलेश कर लोगे। मतलब सीरियसली क्या बोल सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज इस चीज को बंद करके अच्छा फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पे, बॉडी बिल्डर के तौर पे अच्छे टिप्स दो, वीडियोस बनाओ। और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, जरूरी नहीं है कि हमें कलेश करके, लड़ाई करके ही अपनी मर्दानगी दिखानी है। नहीं भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये लड़ाइयाँ कलेश बंद करो और अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का सदुपयोग करो प्लीज। बाकी जिसने जितना समझना उतना ही समझेगा, क्या बोल सकते हैं, दिमाग जितना है वो तो दिख ही जाता है हमें इनकी वीडियो में। अब मैं क्या बोलूं, बाकी आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है। अब लड़ाई करने के लिए तो आपके पास हर टाइम है,
हर किसी के पास उतना नहीं है। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर आपका मन करे। बिकॉज मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अपने इस सोशल मीडिया पावर का गलत इस्तेमाल मत की। दैट्स इट। हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है, वो मैं उतार। आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका बीम बनाएंगे। मेरे को लड़ाई वड़ाई मेरे को समझ में नहीं आती, मैं लड़ता नहीं हूँ। पहले सॉरी सुननी है, हम हाथ जोड़ के सॉरी बोल देते हैं। सॉरी रजत भाई। वो मदर इंडिया के अंदर वो माँ ने कैसा बेटे को गोली मार दिया था, वैसा मैं फादर इंडिया बन के साला राज्य को उड़ा दिया था।